नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्रोज़न शोल्डर को ठीक करने के लिए योग करेंगे। मेडिकल भाषा में इस दर्द को एडिसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। कंधे की जोड़ के बाहर एक कैप्सूल होता है। फ्रोज़न शोल्डर में यही कैप्सूल जाम हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, सूज जाता है। यह दर्द धीरे धीरे और अचानक शुरू होता है और पूरे कंधे को जाम कर देता है। जैसे कि ड्राइविंग करते समय या घर का कोई घरेलू काम करते वक्त यह दर्द अचानक से शुरू हो जाता है और यह दर्द किसी को भी किसी उम्र में कभी भी हो सकता है। तो आइए आज हम इसे ठीक करने के लिए योग करेंगे। दोस्तों, हर एक अभ्यास को आराम आराम से करना है और फ्रोज़न शोल्डर अगर जिसको यह समस्या है उन्हें तो बहुत दर्द होता होगा, तो उन्हें बहुत आराम से करना है। जितना आपका हाथ उठता है उतना उठाना, ज़बरदस्ती नहीं करना है। दोस्तों, फ्रोज़न शोल्डर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। आप इनका अभ्यास नियमित रूप से करिए और आप कुछ ही दिनों में फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। आपके कंधों में जो भी अकड़न जकड़न, जो भी कंधे आपके जाम हो रखे हैं, दर्द है, वह ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको नियमित रूप से इसका अभ्यास करना होगा। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की इस टेक्निक का आप अभ्यास करिए। अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है, नहीं भी है तो भी करिए। सबसे पहले ये दोनों हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक करना है और धीरे धीरे पीछे ले जाना, हेड के पीछे। जिन्हें फ्रोज़न शोल्डर की समस्या है उन्हें कठिनाई होती होगी अपने हाथ को पीछे ले जाने में, इसलिए आप आराम आराम से करें या कोई घर में आपके है तो आपकी मदद कर सकता है। आपको पीछे रखना है और श्वासों को भरना है, हाथों को आगे लाना है, श्वासों को छोड़ना है और हाथों को ऐसे धीरे धीरे पीछे ले जाना है। एक बार फिर से आराम आराम से आप इसका अभ्यास करिए। जितना आप ला सकते हो उतना लाना है आपको और ऐसे पूरा सीधा कर देना है। इसका अभ्यास आप 10 बार तो आपको करना ही है। दोस्तों, इस अभ्यास में आपको एक हाथ से, हथेली से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ना है, ऐसे पीछे ले जाना है और इस हाथ से इस हाथ की कलाई को, दोनों हाथों से एक दूसरी कलाई को पकड़ना है, पीछे ले जाना है और श्वासों को भरना है। हाथों को ऐसे स्ट्रेच करना है पूरा, श्वासों को छोड़ देना है। ऐसे ही धीरे धीरे दूसरी तरफ भी। इसका अभ्यास दोस्तों 10 बार तक करें आप। अगला अभ्यास हम स्कंद संचालन का करेंगे दोस्तों। दोनों हाथों को, हथेलियों को कंधे में रखेंगे, श्वासों को भरेंगे, बड़ा सा सर्कल बनाएंगे ऐसे, श्वासों को छोड़ेंगे, फिर ऐसे ही इसको रिवर्स करेंगे, पूरा गोल करके घुमाना है आपको। दोनों हाथों की कोहनियों को जोड़ना है। इसका अभ्यास भी आप 10 बार तक अवश्य करें। अगला अभ्यास हम भुजबली शक्ति विकासक क्रिया का करेंगे दोस्तों, ये सारे अभ्यास हम खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। भुजबली शक्ति विकासक क्रिया में आपने ये हाथ लेना है, श्वासों को भरना है, ऊपर ले जाना है सीधे, श्वासों को छोड़ना है नीचे। इसका अभ्यास 10 बार करें। ऐसे ही दूसरे हाथ से। फिर दोनों हाथों से करना है। हथेलियां आपकी बाहर की तरफ रहेंगी। 10 बार इसका अभ्यास आप करें।
अगला अभ्यास पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया का करेंगे। ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, फिस्ट बनाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ। श्वासों को भरना है, हाथ पूरा सर्कल बनाना है, घुमाना है। जब हाथ नीचे आएंगे श्वासों को छोड़ना है। पहले एक हाथ से करेंगे, अब रिवर्स करेंगे। खड़े होके भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जब आप खड़े होंगे तो दोनों पैर मिले होंगे। इसका अभ्यास भी आप 10 बार करें, दोनों हाथों से करेंगे। अगला अभ्यास दोस्तों ताड़ासन का करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, सर के ऊपर ले जाएंगे, श्वासों को भरेंगे, बिल्कुल हाथों को स्ट्रेच करेंगे। श्वास रोक सकते तो रोको, नहीं तो छोड़ देना है, वापस आ जाना है। इसका अभ्यास दोस्तों आप टॉवल के साथ या स्टिक के साथ भी कर सकते हैं। कोई एक टॉवल ले लें या आप स्टिक ले लें, ऐसे आप पकड़ें और आगे ऐसे लेके आए, ऐसे करके कर सकते हैं आप। ये देखिए ऐसे रखना है सीधे, श्वासों को भरना है ऊपर, हाथ एकदम सीधे, श्वासों को छोड़ना है नीचे, ऐसे। इसका अभ्यास आप 10 बार करेंगे। अगला अभ्यास हम त्रियक ताड़ासन का करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक, हेड के ऊपर सीधा, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ ऐसे, हाथ बिल्कुल सीधे, कोहनियां मुड़ेंगी नहीं, कान के ऊपर से हाथ जाएंगे, वापस ऐसे ही दूसरी तरफ, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए बेंड होना है, वापस। आप टॉवल के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। टॉवल को आप साइड से पकड़ेंगे, ऊपर ले जाएंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बेंड होना है, हाथ बिल्कुल सीधे, मुड़ेंगे नहीं, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, कान के ऊपर से ऊपर वाला हाथ, वापस ऐसे ही दूसरी तरफ से श्वासों को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए झुकना है, फिर वापस आ जाना है। इसका अभ्यास भी आप 10 बार तक जरूर करें। दोस्तों अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन का करना है। पहले वज्रासन में बैठेंगे सीधे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, आपको तकलीफ है, तो आप सुखासन में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद दोनों घुटनों में फासला रहेगा ऐसे, और सीधा हाथ ऊपर, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए इस सीधे हाथ को दूसरे कंधे के प्लेट्स में रखेंगे पीछे, और ये बिल्कुल सीधा ऐसे ही इस वाले हाथ को, बाएं हाथ को श्वास भर के छोड़ते हुए दाएं हाथ के पीछे जो प्लेट होती है कंधे की, वहां रखेंगे। और थोड़ी देर आपको ऐसे ही बैठना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, और सामने की तरफ देखना है, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। देखिए कैसे करना है। वज्रासन में बैठेंगे, फिर दोनों पैर आगे से, घुटनों में फासला, दोनों हाथ ऐसे ऊपर, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए सीधा हाथ, दायां हाथ की जो हथेली है वो बाएं कंधे की प्लेट में, और बाएं हाथ की हथेली श्वास को छोड़ते हुए दाएं कंधे के प्लेट में रहेगा। और ऐसे आपको सीधे देखना है, नॉर्मल ब्रीथिंग। थोड़ी देर ऐसे इसी पोस्चर में रहना है, 20 सेकंड 10 सेकंड जितना आप रह सकते हो, फिर आपको धीरे धीरे वापस आ जाना है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास गोमुख आसन का करेंगे दोस्तों। गोमुख आसन के लिए आपने वज्रासन में बैठे हैं, इस पैर को, हील को पीछे रखेंगे हिप्स में, और दूसरे पैर को, सीधे पैर को बाएं पैर के ऊपर, घुटने से घुटना ऐसे मिला हुआ। अगर आप ऐसे बैठ के नहीं कर सकते तो आप सुखासन में ही
कर सकते हैं। और ये वाला हाथ ऊपर रहेगा, जो पैर आपका ऊपर वाला हाथ ऊपर, जो पैर आपका नीचे वो वाला हाथ पीछे जाएगा। श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को, ये हथेलियों को पकड़ना है उंगलियों से, जितना आप पकड़ सकते हैं, जितना आप पास ले जा सकते हैं। और नॉर्मल ब्रीथिंग, सामने की तरफ देखना है, थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहेंगे और फिर वापस आना है। आपका जो ये कोहनी है, हाथ है, बिल्कुल सीधी रहनी है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। फ्रोजन शोल्डर जिनको समस्या है उन्हें थोड़ी तकलीफ होगी, तो जितना हो सकता है उतना ही आपको जाना है। अगर आप इतना भी जाएंगे तो धीरे 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 आप अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक बार ऐसे करना है, ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी करना है। ये देखिए ऐसे, ये वाला हाथ पीछे, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जितना पकड़ सकते हैं उतना आपको पकड़ना है। और नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर आपको इसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। दोस्तों अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप टॉवल के सहारे भी कर सकते हैं। ऐसे आपको पीछे से पकड़ना है, ये वाला हाथ और इससे, और पूरा तो पकड़ सकते हैं, लेकिन जिनको फ्रोजन शोल्डर है वो नहीं पकड़ पाएंगे। और धीरे धीरे ऐसे आपको ऊपर नीचे टॉवल को करना है। नीचे का हाथ नीचे खींचना है, ऐसे ऊपर से ऐसे ऊपर खींचना है आपको सीधा, ऐसे 10 बार तक आप करें। ऐसे आप करिए, कुछ दिन बाद देखना आपकी फ्रोजन शोल्डर की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपके कंधे जो जाम हो रखे, अपनी जकड़न हो रखी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके आप अभ्यास करिए, फर्क आपको कुछ ही दिनों में नजर आने लग जाएगा। अगला अभ्यास उत्तान शिशोसना का करेंगे दोस्तों। उसके लिए आपको वज्रासन में ही बैठना है, ऐसे, और हाथों पर ले जाने हैं, श्वासों को भरना है और श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है, स्ट्रेच करते हुए पूरी बॉडी को, स्पाइन को, हाथ को ऊपर, हिप्स को उठाना है जितना उठा सकते हैं। और थोड़ी देर इसी पोस्चर में नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है दोस्तों। दोस्तों उत्तान शिशोसना का अभ्यास, दोस्तों इसका अभ्यास आप कुर्सी या फिर स्टूल के सहारे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर रही हूं मैं, मेरे पास स्टूल है तो मैं स्टूल के साथ कर रही हूँ। ऐसे वज्रासन में बैठना है, हाथों पर श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, और आपकी कुर्सी है तो कुर्सी, नहीं तो स्टूल को पकड़ना है, बिल्कुल सीधा हाथ जितना आप कर सकते हो। हिप्स को ऊपर उठाना है, थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। दोस्तों अगला जो हम व्यायाम करेंगे वो पेंडुलम एक्सरसाइज करेंगे। ये जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है जरूर करें, लाभ मिलेगा। ऐसे कोई भी स्टूल या कोई भी चेयर ले लें, एक हाथ का सपोर्ट लें और जिसमें आपको फ्रोजन शोल्डर है उस हाथ को ऐसे लटका लें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें और ऐसे मूवमेंट दें, फिर वो अपने आप हिलने लग जाएगा। 20, 30, 40 बार इसका अभ्यास करें, बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, ढीला इस टाइप से। और एक दूसरे में अंदर बाहर ऐसे करें, एक बार आप इसको मूवमेंट दे देंगे फिर अपने आप वो हिलेगा। और तीसरी पेंडुलम व्यायाम में आपको गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ के इस टाइप से आपको करना है। दोस्तों नियमित रूप से अगर आप इनका
अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। घर में ही आप इनका अभ्यास कर सकते हैं और आपका फ्रोजन शोल्डर कुछ ही दिनों में क्योर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अभ्यास भी किया होगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।